एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हजारों बार, जितनी बार आप परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथा सुनेंगे उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही आपका भाव बनेगा, उतनी ही प्रभु की कृपा आप पर होगी, उतना ही आनंद आएगा। आओ एक बार फिर हम उसी पावन तीर्थ नैमिषारण्य की पावन भूमि पर चलते हैं। बड़ा सुंदर स्थान है जहाँ संतों की मंडली के मध्य आदरणीय श्री सूत जी महाराज विराजमान है। सूत जी महाराज जी से सभी ऋषि मुनियों ने श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य को तो श्रवण कर लिया, और अब आगे बोले, हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के जानकार हो, आप पुराणों के ज्ञाता हो, इसलिए आपसे कुछ पूछने का हमारा मन होता है, कुछ जानकारी करने की इच्छा होती है। सूत जी ने कहा, पूछिए। तो शौनक आदि ऋषि बोले, आपसे एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हमारे 6 प्रश्न हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न किया कि मानव मात्र के लिए धर्म क्या है, हमारे लिए धर्म क्या है। मंदिर में जाना धर्म है, कथा में आना धर्म है, सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करना ये धर्म है, दान करना धर्म है। क्या धर्म है मनुष्य के लिए। और दूसरा प्रश्न किया, हे सूत जी महाराज, जब हम मंदिर में पूजा करने के लिए जाते हैं तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहते हैं कि सबसे श्रेष्ठ महादेव हैं, देवादिदेव भोलेनाथ हैं। कोई कहते हैं कि मां भगवती दुर्गा श्रेष्ठ है। कोई कहते हैं कि भैरव बाबा सबसे श्रेष्ठ हैं। कोई कहते हैं शनि देव सबसे श्रेष्ठ हैं। कोई कहते हैं हनुमान जी श्रेष्ठ हैं। सबका अपना अपना एक मत होता है। पर हे सूत जी महाराज, हमसे आप ये समझाइए कि हम किसकी पूजा करें, इन सब में कौन श्रेष्ठ है। और तीसरा प्रश्न किया है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा है। वेद कहते हैं कि वो परमात्मा अजन्मा है, वो जन्म नहीं लेता, वो अलख है, अगोचर है, वो निर्गुण है, निराकार है, अभेद है। अजन्मा परमात्मा को कहा गया है जो कभी जन्म नहीं लेता। जो कभी जन्म नहीं लेता तो फिर वो दशरथ का बेटा क्यों बनता है। वो फिर देवकी और वसुदेव के कष्ट दूर करने के लिए कंस के कारागार में क्यों प्रकट होता है। वो क्यों नरसिंह भगवान बनता है, क्यों बराह भगवान बनता है, क्यों बलि को शिक्षा देने के लिए वामन भगवान का अवतार लेता है। वो अवतार क्यों लेता है। चौथा प्रश्न है, हे महाराज, भगवान के अवतार कितने हैं। कोई 1 अवतार कहते हैं, कोई 10 अवतार कहते हैं, कोई तो कहते हैं कि 24 अवतार हैं, और कोई कोई तो कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। इसलिए हरि भी अनंत हैं, उनके अवतार भी अनंत हैं।
तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि उनके कितने अवतार हैं? गोविंद के कितने अवतार होते हैं प्रभु के? अगर ये कोई प्रमाणित है तो हमें बताइए। और पांचवा प्रश्न हमारा यह है कि महाराज आप वक्ता हैं, आप वक्ता हैं, हमने आपके सामने प्रश्न किए हैं, और वक्ता वो नहीं है जो छोटी सी बात को बहुत बड़ी बना करके, बहुत फैला करके बताए। वक्ता श्रेष्ठ वो माना जाता है कि जो बहुत बड़ी बात को भी छोटी सी बना करके हमें समझा दे। ऐसा गागर में सागर भर करके कहे। तो हमें ये जो कथा है ये संक्षिप्त में कहें, जो सार सार है शास्त्रों का वो हमें बताने की कृपा करें। और छठवां प्रश्न है कि जब भगवान अपनी लीला को संपन्न करके इस धराधाम से जाते हैं, क्योंकि परमात्मा ने धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का संरक्षण करने के लिए अवतार लिया, और जब प्रभु धर्म का संरक्षण करके, धर्म को स्थापित करके इस संसार से अपने लोक को जाते हैं, तो ये धर्म फिर किसकी शरण में जाता है जब प्रभु चले जाते हैं? ये 6 प्रश्न ऋषियों ने सूत जी महाराज जी से किए। वो जो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो राम क्यों बनता है, वो कृष्ण क्यों बनता है, और क्यों हम उसे बार बार बुलाते हैं, क्यों बार बार कहते हैं कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के। सूत जी महाराज ने कहा, हे शौनकादि ऋषियों, आपके प्रश्न बहुत उत्तम हैं, लोक कल्याण के लिए है, लेकिन मैं आपके प्रश्नों के उत्तर दूं इससे पहले मैं श्री राधा जी के परम लाडले व्यास जी महाराज जी के परम लाडले सुपुत्र और गोविंद के परम प्यारे श्री सुखदेव जी महाराज जी का वंदन करना चाहता हूं। क्या अलौकिक चरित्र श्री सुखदेव जी महाराज जी का है, क्या अनोखा चरित्र सुखदेव जी महाराज जी का है। श्री सुखदेव जी महाराज गोलोक में निवास करते हैं, और गोलोक में कौन रहता है? गोलोक में विराजमान है श्री राधिका जी, श्री राधा जी विराजमान है। एक दिन की बात श्री राधा जी ने कहा, पुत्र अब तुम मृत्यु लोक में जाओ और वहां जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव जी ने कहा, माता जी संसार में जाते ही मुझे माया पकड़ लेगी, और अगर मुझे माया ने पकड़ लिया तो जो 2-4 माला मैं आपके नाम की करता हूं, जो थोड़ा बहुत भजन होता है ना मेरा, तो वो भी छूट जाएगा। इसलिए मैं मृत्यु लोक में नहीं जाऊंगा, आपके नाम का भजन करता हूं, वो भी मेरा छूट जाएगा। क्योंकि भक्ति की अधिष्ठात्री देवी श्री राधिका जी हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा का नाम श्री राधा है, और बिना राधा की कृपा के भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं हो सकता, भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त हम नहीं कर सकते। आपने श्रीधाम वृंदावन में भी देखा होगा, हर जगह श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 राधा, केवल एक ही जय घोष, श्री राधा श्री राधा श्री राधा।
क्योंकि राधा को आराध लो तो कृष्ण स्वयं मिल जाए। श्री राधा भक्ति की, या यूं कह लीजिए कि साक्षात भक्ति महारानी का स्वरूप श्री राधा जी। राधा जी ने कहा, मैं तुम्हें ये वचन देती हूं कि आप पर श्री हरि की माया का कोई असर नहीं होगा। सुखदेव जी ने कहा, माता जी मुझे तो आप क्षमा करें, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा भजन छूट जाएगा, मेरा सुमिरन छूट जाएगा। वहां तो सुखदेव जी महाराज कहते, माता मेरा भजन छूट जाएगा, और यहां कोई भजन करने के लिए तैयार नहीं है। बोलो जय श्री कृष्ण। नहीं, यहां की बात नहीं है। जितने लोग प्रांगण में हैं, ये तो उस परिधि से बाहर के हैं। अरे आप तो गोविंद के प्यारे हैं, बात आपकी नहीं है। हम तो बार बार प्रयास करते हैं कि हम भजन करें, भजन करें, भजन करें, लेकिन हमारा तो जो मन है ये भजन में लगता ही नहीं। माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये माला तो कर में फिरे और जीभ फिरे मुख माही, ये मनवा तो दर दर फिरे, ये तो सुमिरन नाही। ये सुमिरन नहीं है। और मन क्यों नहीं लगता भजन में? मन भजन में क्यों नहीं लगता? इसके पीछे भी एक कारण है, संतों ने बताया है। न चाहता है कर्म अपना, विवश है नाचते हैं हम। न चाहता है कर्म अपना, विवश है नाचते हैं हम। कभी खुशियों का आलम है, कभी बेजार करता हूँ। कभी खुशियों का आलम है, कभी बेजार करता हूँ। कभी भी शांति से नाता नहीं, हम क्या करें। कभी भी शांति से नाता नहीं, हम क्या करें। प्रभु चरणों तलक जाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। प्रभु चरणों तलक जाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। जय हो।
न चाहता है कर्म अपना, विवश है ना कर्म अपना, विवश है ना। कभी खुशियों का आलम है, कभी बेजार करता गम, कभी खुशियों का आलम है, कभी बेजार करता गम, कभी भी शांति से नाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। प्रभु चरणों तलक जाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद से प्रार्थना करनी चाहिए, गोविंद। पर समस्या तो ये हो गई, जब हम कल आ रहे थे गाड़ी से, अब भैया हम तो उत्तर प्रदेश से आए हैं, लेकिन हमें क्या पता था जिधर से भी जाएं तो अधिकतर जितने लोगों को हमने देखा कल सड़क पर, सारे के सारे अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए थे। हमने कहा जी क्या बात है? अरे महाराज चीन से वायरस आ गया, चीन से वायरस हिंदुस्तान में आ गया। अरे हम चीन की तरह से तो नहीं कर रहे हैं, ये जो चाइना के व्यक्ति हैं ये तो राक्षस हैं, राक्षस। ये तो चमगादड़ का सूप पीते हैं, ये चूहों को खाते हैं, वो तो नरभक्षी हैं, नरभक्षी। हम हमारी और उनकी क्या तुलना। लेकिन वायरस चीन में और मुंह लिपट गया हिंदुस्तान में। भगवान से भरोसा उठ गया है? अरे परमात्मा का भजन करो, भगवान का भजन करो। इस दुनिया में जीवन और मृत्यु केवल और केवल परमात्मा के हाथ है। 6 चीजें परमात्मा ने अपने पास रखी हुई हैं, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। ये केवल परमात्मा के हाथ की बात है। व्यक्ति कितना ही बचाव कर ले, जब ये देवी आएगी ना मृत्यु, बचने वाला कोई नहीं है, लेकर के जाएगी। लेकिन गोविंद की शरण में रहो तो मृत्यु भी टल जाती है। यही है प्रार्थना मोहन, यही अंतिम निवेदन है। यही है कामना मोहन, यही अंतिम निवेदन है। बस भगवान से ये निवेदन करते रहो, भगवान से ये प्रार्थना करते रहो, गोविंद जब तक जीऊं तेरी शरणागति रहे, तेरे चरणों में रहूं। बस गोविंद यही है कामना मोहन, यही अंतिम निवेदन है। यही है कामना मोहन, यही अंतिम हृदय मंदिर में बस जाओ, तेरा सुमिरन है वंदन है। हृदय मंदिर में बस जाओ, तेरा सुमिरन है वंदन है।
आता नहीं, हम क्या करें। हमें इसके सिवा कुछ आता नहीं, हम क्या करें। प्रभु चरणों तलक जाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। प्रभु चरणों तलक जाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। ये मन सुमिरन में लग पाता नहीं, हम क्या करें। बोलो बाके बिहारी लाल की। राधिका जी ने कहा, बेटा मैं तुझे वचन देती हूँ कि भगवान की माया का तुझ पर कोई असर नहीं होगा। वही परम आदरणीय सुखदेव जी महाराज जो तोता के रूप में गोलोक धाम में किशोरी राधा जी की गोद में खेलते मृत्यु लोक में आए, और मृत्यु लोक में आए हैं कैलाश पर्वत पर। एक पक्षिणी के गर्भ से उन्होंने अंडे के रूप में जन्म लिया, प्रकट हुए। अभी अंडे में जीव प्रादुर्भूत भी नहीं हुआ था। बर्फीली हवाएं जोर जोर से चलने लगी। जो पक्षी और पक्षिणी थे वो अंडे को छोड़ करके कहीं उड़ गए, और ये बर्फीली हवाओं के प्रभाव से अंडा फूट गया। सुखदेव महाराज जी ने जिस अंडे से के रूप में प्रकट हुए थे, उस अंडे को छोड़ करके इसके माता पिता छोड़ करके चले गए। अब भगवान भूतनाथ औगड़दानी आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ कैलाश पर वास करते हैं। बहुत दिन बीत गए, अंडा पड़ा हुआ है। बहुत दिन बीते, अब नारद जी के मन में एक दिन विचार आया। विचार किया कि अब समय आ गया है, सुखदेव महाराज जी का प्राकट्य होना चाहिए, अब उनका जन्म होना चाहिए। आदरणीय सुखदेव जब तक प्रकट नहीं होंगे तब तक जन जन में भागवत धर्म प्रचारित कैसे होगा। अब सुखदेव महाराज जी को कौन लाए। नारद जी ने ये विचार किया। नारम ज्ञानम ददाति इति नारद है। जो ज्ञान देता है उसे नारद कहते हैं। जो अज्ञान को खंड खंड कर दे उसे नारद कहते हैं। जो हमें अज्ञान रूपी अंधेरे से निकाल करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाए उसे नारद कहते हैं। और एक बात बताएं आपको, धर्म की चिंता भी संत को ही होती है। धर्म कैसे बचे इसकी चिंता संत ही करते हैं। सोचने लगे अब कैसे कैसे हो, तो विचार किया कि लक्ष्मी नारायण भगवान में भी मेरे द्वारा कई बार झगड़ा हो चुका है।
ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी का भी झगड़ा कई बार मैंने करा दिया है। तीनों देवताओं में जो बचे हुए हैं भगवान भोलेनाथ बचे हैं। तो कुछ ऐसी युक्ति करूं कि जिससे इनमें भी झगड़ा हो जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। और पति पत्नी का झगड़ा होता भी नहीं और कोई दिन ऐसा जाता भी नहीं कि जिस दिन झगड़ा ना हो, झगड़े की स्थिति ना बने, ऐसा कोई दिन जाता होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। और होना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रेम की नोकझोंक है। ये तो प्रेम की नोकझोंक है, होती भी रहनी चाहिए, होना भी चाहिए। झगड़ा तो वो खराब है कि जो दोनों के रास्ते अलग अलग कर दे, वो तो कभी नहीं होना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। लेकिन ये इस तरह की जो नोकझोंक है तो होती रहे तो अच्छा है। और ये बाबा भोलेनाथ और पार्वती जी तो झगड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन झगड़ा नहीं होता। और झगड़ा किस बात पर होता है? कहीं महल नहीं मांगती, क्यों महल है नहीं। किसी बहुत बड़े कोठी बंगले की कोई कामना नहीं है पार्वती जी की। वस्त्र आभूषण की भी कोई कामना नहीं है, क्योंकि उसे पता है भोलेनाथ के पास कुछ है ही नहीं बर्फ के सिवा। कुछ खाने के विशेष व्यंजन नहीं है। बस झगड़ा जो होता है वो भंगिया के ऊपर होता है। भगवान शिव कहते हैं मेरी भंगिया घोटो, पार्वती जी कहती है मुझसे घुटती नहीं। यही तो झगड़ा है। पार्वती जी ने कह दिया कि भोला भंग तुम्हारी, मैं तो घोटत 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 घोटत। बोलो जय श्री कृष्ण। भैया उस समय रोटी बनाने वाले नौकर नहीं होते थे घर में, हैं? ना ही कपड़े उपड़े धोने वाला, ना घर का चौका बर्तन करने वाला कोई नौकर तो नहीं होता था। अपने आप ही करती थी माताएं सब कुछ। हमारे पूज्य गुरुदेव कहते हैं, बुरा नहीं मानना, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि जितना विज्ञान ने सुख माताओं को दिया है किसी को नहीं दिया है। जितना सुख विज्ञान ने माताओं को दिया किसी को तो नहीं दिया। पर वहां ऐसा नहीं है, कैलाश पर ऐसा नहीं है। वहां तो अपने आप ही माता जी भांग घोट रही है भोले की और कह रही हैं, अरे भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए। हो तेरी एक दिना की होए तो घोटू, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, अरे भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, मुझसे ना घोटी जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू, एक दिना की होए तो घोटू, रोज ना घोटी जाए। ए भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी, अरे भोला भंग तुम्हारी, मैं घोटत घोटत हारी। आहा, क्या बात है वाह। पार्वती जी बोली, ओ भोले बाबा, मैं किसी ऐसे वैसे घर की नहीं हूं, मैं तो राजा की बेटी हूं, हैं? और तुम मुझसे ये भंगिया घुटवा रहे हो। अरे जिस दिन से मैं ब्याही आई, ओ
से मैं ब्याही आई भाग्य मेरे हैं फूटे, जिस दिन से मैं ब्याही आई भाग्य मेरे हैं फूटे। हो राम करे ऐसा हो तेरा कुंडी सोटा टूटे, अरे टूटे अरे टूटे। बाबा ने कहा अब की बार कहना, क्या कहा, तुम तो हमारी ये सारा जो हमारे आनंद का विषय उसे खत्म करना चाहती हो। पार्वती ने कहा सुनो, अरे जिस दिन से मैं ब्याही आई भाग्य मेरे हैं फूटे, जिस दिन से मैं ब्याही आई भाग्य मेरे हैं फूटे। हो राम करे ऐसा हो तेरा कुंडी सोटा टूटे, अरे टूटे अरे टूटे। ओ भोला तेरी अकड़ धकड़ अब मुझसे सही न जाए, भोला तेरी अकड़ धकड़ अब मुझसे सही न जाए। तेरी एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी, अरे भोला भंग तुम्हारी मैं घोटत घोटत हारी। मुझसे ना घोटी जाए, तेरी एक दिना की होए तो घोटू, एक दिना की होए तो घोटू रोज न घोटी जाए। हाय भोला भंग तुम्हारे मैं तो घोटत घोटत हारी, अरे भोला 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 भंग तुम्हारी मैं तो घोटत घोटत हारी। भगवान भोलेनाथ ने कहा पार्वती जी सुनो, ओ गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। सुन गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। बिन भंग रहा ना जाए, वो तुमको तो मैं देऊं छोड़, तुमको तो मैं देऊं छोड़, भंग न छोड़ी जाए। गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। बिन भंग रहा ना जाए, तुमको तो मैं देऊं छोड़, भंग न छोड़ी जाए। गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। हे गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। पार्वती जी ने कहा आज के बाद भंग नहीं घुटेगी। भोले ने कहा अच्छा। अब बाबा को भी क्रोध आ गया और बाबा ने, अरे क्रोध में आके शिव भोले ने क्रोध में आके शिव भोले ने खोला अपना झोला। क्रोध में आके शिव भोले ने खोला अपना झोला। ये एक चरस की गोली निकली, एक भंग का गोला। अरे गोला अरे गोला, अरे गोला खाकर बोला भोला, अरे हम तो पर्वत जाएं। बोल शंकर भगवान की। अरे गोला खाकर बोला भोला, हम तो पर्वत जाएं। अरे तुमको तो मैं छोड़ दूं, पर भंग न छोड़ी जाए। ओ गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। अरे गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। बिन भंग रहा ना जाए, भंग रहा ना जाए। ये तुमको तो मैं देऊं छोड़, पर भंग न छोड़ी जाए। हे गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। ओ गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। अरे गणपति की महतारी तुम घोटो भंग हमारी। जय हो। हाय हाय। क्या बात है, वाह।
अब जब भोलेनाथ जाने लगे तो पार्वती जी से रहा नहीं गया। पार्वती जी वैसे ही तो झूठ मूठी तो कह रही थी, पार्वती जी झूठ मूठी तो कह रही थी भैया, कोई ये सच की लड़ाई थोड़ी थी। पार्वती जी ने कहा सुनो, हो मैं एक बार घोटूंगी चाहे जितनी पिया करो। ये हर बार बार नहीं होता। मैं एक बार घोटूंगी चाहे जितनी पिया करो। भोलेनाथ बोले, हो मैं थोड़ी भी पी लूंगा मगर गुस्सा ना किया करो। मैं थोड़ी भी पी लूंगा मगर गुस्सा ना किया करो। मैं एक बार घोटूंगी चाहे जितनी पिया करो। वो एक बार घोटूंगी चाहे जितनी पिया करो। मैं थोड़ी भी पी लूंगा मगर गुस्सा ना किया करो। मैं थोड़ी पी लूंगा मगर गुस्सा ना किया करो। बोलो शंकर भगवान की।